हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी का आज पटना में मुजफ्फरपुर के युवा टीम के द्वारा उनका नागरिक अभिनंदन और सम्मान समारोह किया गया। संतोष कुमार सुमन जी युवा हैं और युवा के हक की बात करते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में युवाओं का उत्साहवर्धन कहा कि अगर युवा एक हो जाए तो आने वाले समय में युवाओं के हाथ में देश की कमान होगी। साथ ही साथ उन्होंने संगठन को बूथ लेवल तक पहुंचाने का भी संकल्प युवाओं को याद दिलाया। कहा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की जो टीम है वो सबसे युवा टीम है, चाहे वो किसी प्रकोष्ठ के लोग हों, चाहे वो किसी विंग के लोग हों, सब में युवाओं की भरमार है, जिससे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक मजबूत और एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर रही है। संबोधन में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी अमित कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष नौशाद जी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश पांडे जी, मोहम्मद कमालुद्दीन जी, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधन करके उनका उत्साहवर्धन किया। पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर हमारे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन सर को पुनः हम लोग मुजफ्फरपुर टीम की तरफ से कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र शास्त्री जी को भी धन्यवाद देते हैं, और साथ में हमारे सहयोगी और हम लोग के साथ खड़े रहने वाले हमारे प्रधान महासचिव डॉक्टर राजेश पांडे सर को भी पुनः धन्यवाद देते हैं, और आशा करते हैं कि आपके नेतृत्व में हम लोग एक इतिहास बनाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से हम एक बात आज बोलने आए हैं कि वैशाली लोकसभा सीट है और मैं चाहता हूं वैशाली लोकसभा सीट खाली है और हमारा मुजफ्फरपुर का 5 विधानसभा उस वैशाली लोकसभा सीट में आती है, और मैं चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से चुनाव लड़े, और मैं दावा के साथ कहता हूं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिताने का काम नहीं करना तो फिर राजनीति में हमारा संन्यास। और मैं इसी बात को रखने के लिए आया तो वैशाली से आप आइए और आपके साथ जिस मोड़ पर खड़ा होइएगा 1000 अगर मोटरसाइकिल लेके आपके साथ अगर युवा खड़ा नहीं होगा तो फिर इस जगह इस आप पार्टी अध्यक्ष से बाहर अंदर हमको घुसने का इजाजत नहीं। अमित भाई जिंदाबाद जिंदाबाद है, और हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को अभिनंदन करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खुशी में, और आप सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूँ पूरे 38 जिला है बिहार में और 50 से 60 सीट है अति सुरक्षित सीट है। अगर हम लोग अपने पंचायत लेवल पे अगर 50 से 60 सीटों पे अगर काम करते हैं पंचायत लेवल से लेके बूथ लेवल तक, तो हमारे डॉक्टर संतोष कुमार जी अगले सीएम होंगे। हम सभी साथी से कहना चाहेंगे कि बहुत सारा पार्टी है, आप जाइएगा तो इतना मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा, बाहर गेट से ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आप पटना ही में कुछ ही दूरी पे और भी पार्टी लोगों का पार्टी ऑफिस है, लेकिन इस तरह बैठने का आपको सौभाग्य नहीं मिलेगा। एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक ऐसा पार्टी है जीतन राम मांझी जी का, जो सभी गरीब दुर्गा का सम्मान यहाँ किया जाता है। मैं यही कहूंगा कि आप लोग कदम से कदम मिला के चले और हमारे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का हौसला बुलंद करें, और उनको सीएम के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। आप लोग को भी मैं यही कहूंगा कि अगला सीएम हमारे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन। थैंक यू। साथियों, आप लोग बहुत दूर से आए हैं, कई तरह की बातें हो चुकी हैं, सभी लोग बोल चुके हैं। देखिए, हम लोग को एक बात सोचना होगा कि पार्टी जो होता है, पार्टी और संगठन का एक अपना बहुत बड़ा रूप होता है और पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना अलग स्वरूप होता है। तो हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे हैं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं। सबसे पहले तो ये हमको एक्सेप्ट करना होगा, ये हमको मानना होगा कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं। उसके बाद ही तब हम पार्टी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें अगर हम ये बात कहें कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी।
युवा को अगर उल्टा कर दीजिए तो होता है वायु। अब वायु का प्रवाह देखते हैं कैसे चलता है। कहावत में है कि जब तेज हवा चलता है तो इंसान को साइड हो जाना चाहिए, नहीं तो उड़ जाइएगा। तो आप जो है युवा मोर्चा, युवा प्रकोष्ठ किसी भी पार्टी का वही तेज हवा है जो बहा करके सत्ता के शीर्ष तक पार्टी को पहुंचाता है और लोगों का काम करवाता है। ये युवा मोर्चा है। इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि आप में जो क्षमता है वो अन्य लोगों में नहीं हो सकता है। आप में सहनशीलता है, आप में समझने की क्षमता है, तो ये जो अपने अंदर की क्षमता है उसको उभार करके और सामने लाना होगा। उसके बाद ही हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, सबको पता है युवा एक ऐसी ताकत होती है, एक ऐसी आग होती है जिससे तपिश में, जिसके जलन से सब सोना जो कुंदन बन जाता है, जो चमकने लगता है, उसी तरह से अगर युवा जहाँ चाह लेगा, सोच लेगा, तो कुछ भी करने के लिए तैयार है और कुछ भी कर सकता है। चाहे हवा का रुख बदल सकता है, समुद्र की जो लहरें हैं उसकी दिशा को बदल सकता है। युवा में इतनी शक्ति होती है। सौभाग्य से, जैसे कि कमाल परवेज जी बोल रहे थे कि हम लोग का देश युवाओं का देश है, 65% हम लोग युवा हैं। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ वहाँ इतनी बड़ी तादाद में युवा की टीम हम लोग के सामने मौजूद है। ये बहुत बड़ी बात है। युवा में जोश होता है, लेकिन हम थोड़ी युवा जब जोशीला होता है तो थोड़ा सी गलती भी होती है। और निश्चित तौर पर युवा जब सब एक हो जाएगा, संगठित हो जाएगा, तो किसी भी कार्य को करने में बहुत आसानी होती है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर गरीबों की पार्टी है। गरीबों की आवाज़ बनने की कोशिश की है, कर रही है, गरीबों को मंच देती है, गरीबों की लड़ाई लड़ती है और गरीबों को जब तक जगाने का काम करती है तब तक पूरी तरह से गरीब जाग नहीं जाए। आप इस समाज से आते हैं, समाज के हर परिवेश में आपने देखा है, क्योंकि इसी समाज से आप कुछ सीखे हैं, यही समाज आपको कुछ दिया है और इसी समाज में रहना है आपको। आप देखे होंगे कि गरीबी क्या होती है, गरीब किस हालात से गुजरते हैं, कैसे 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करते हैं और किस तरह से अन्याय उनके ऊपर होता है। खास करके अगर हम कहें कि विकास की जो राशि आती है और वो विकास की राशि उन तक कितनी पहुंचती है और सही मायने में कितनी सार्थक है, ये सब आप सब देखते हैं। और एक संवेदनशील, जिसको हम कहते हैं अकाउंटेबल सिटीजन होने के नाते हम सबकी जवाबदेही है कि हम समाज में, जिस समाज में हम जन्मे हैं, उस समाज में कोई पीछे अगर छूट गया है तो उसको आगे बढ़ाने का दायित्व हम सबको है, क्योंकि हम बढ़ चुके हैं, हम आगे आ चुके हैं। तो जो पीछे हैं उनको हाथ दे के हमको आगे बढ़ाना है। यही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का एक मेन मोटो है, यही एक उद्देश्य है और इसी उद्देश्य पर कार्य कर रही है और इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। चाहे वो कार्यक्रम यात्रा हो, चाहे वो कार्यक्रम इस तरह का जो आज भी हो रहा है, हम लोग कोशिश करते हैं उन लोगों को आवाज़ दें, उन लोगों को मंच दें, उन लोगों को माइक दें जो आज तक नहीं बोले। हमारे